सो गाइस, important 3 points for Barcelona against Sevilla और 8 points क्लियर बारसा हो चुकी हुई है। और बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे बार्सिलोना को मिल चुका है। बेहतरीन गेम था बार्सिलोना का, लेकिन सबसे पहले मैं यार एक चीज़ आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। ये पिछले मैच में भी हुआ था और थोड़ी सी मेरी फ्रस्ट्रेशन है जो कि मैं निकालना चाहता हूँ। फर्स्ट हाफ जैसे ही खत्म हुआ ना, आपको पता है बुस्केट्स अर्ली जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गए थे और कैसी जो है वो उनकी पोजीशन के ऊपर आके खेले थे। उनकी पोजीशन पे नहीं एक्चुअली खेल रहे थे, वो काफी फार अहेड खेल रहे थे, बट उनको रिप्लेस किया था उन्होंने। तो फर्स्ट हाफ जैसे ही खत्म हुआ ना, तो मैं कुछ बड़े बड़े सोशल मीडिया के हैंडल्स के ऊपर भी देख रहा था। बहुत से जो फैंस हैं उनको मैं देख रहा था, तो वो पता क्या रख रहे, वो तीन चीजें कह रहे थे। एक तो कुछ लोग कह रहे थे कि बड़ा बोरिंग फर्स्ट हाफ था, तो मुझे समझ नहीं लगती वो किस तरह की फुटबॉल देख रहे हैं। अगर वो लेवेंडोस्की का जो है वो शॉट बोनो ने सेव ना किया होता, या फिर राहो का वो जो इंचेस अवे था गोल होने के, अगर वो हो जाता, तो यही लोग कह रहे होते अरे क्या बेहतरीन हाफ खेला, क्या कंट्रोल था, क्या बॉल मूवमेंट थी। लेकिन चूंकि गोल नहीं हुआ और नहीं हुआ, चांसेस भर भर के क्रिएट किए, बेहतरीन फर्स्ट हाफ था। मतलब दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट हाफ जो कि मैंने देखे हैं, वन ऑफ द बेस्ट जो कि बार्सिलोना खेले हैं इस सीजन। लेकिन कुछ को लोगों के लिए बोरिंग था क्योंकि गोल नहीं निकले। एंड इट्स एवरीथिंग इज ऑल अबाउट गोल्स। आई नो कि गोल इंपॉर्टेंट होते हैं, गोल होते हैं तो आप जीतते हैं, वरना ड्रॉ होता है या आप हारते हैं। आई अंडरस्टैंड, बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि 45 मिनट्स तक बार्सिलोना ने क्या किया था। कुछ लोग नहीं समझ पाते। फिर यही इनमें से कुछ बहुत से लोग हैं जो कि एक एजेंडा चला रहे हैं कुछ प्लेयर्स के अगेंस्ट। मैं देख रहा था हर बार ही होता है हाफ टाइम के बाद, अरे रफीनिया कितना चूतिया प्लेयर है, रफीनिया क्या है, रफीनिया ये है। ठीक है, फिर कैसी के बारे में बोल रहे थे कि यार कैसी और रफीनिया, मतलब मैंने हर जगह ये पढ़ा कि कैसी और रफीनिया सबसे बेकार प्लेयर है। यार बेकार वो प्लेयर नहीं है, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बेकार कुछ लोग हैं। कभी कभार कुछ मैंने कुछ लोग देखे हैं जो 15 साल के बच्चे हैं, जिनको समझ नहीं है अभी, और उनको बस ये लगता है कि जो स्टेप ओवर्स हैं, ड्रिबलिंग है, दिस इज फुटबॉल। तो पहले बेसिक्स, मैं नहीं बहुत ज्यादा फुटबॉल जानता, लेकिन बहुत से लोगों को ना बेसिक्स फुटबॉल की बहुत समझने की जरूरत है। आई वाज फ्यूरियस एट हाफ टाइम कि यार एक तो बार्सिलोना ने बहुत अच्छा पहला हाफ खेला, और रफीनिया और कैसी ने, अगर रफीनिया की बात करूं तो रफीनिया डिड नथिंग रॉन्ग इन द फर्स्ट हाफ। ही वाज मतलब प्रेसिंग। ठीक है, रफीनिया एक ऐसी, मतलब बाकी जितने भी ऑलरेडी बारसा के प्लेयर्स हैं वो बहुत बेहतरीन प्रेस करते हैं, और जब रफीनिया राइट साइड पे खेलते हैं तो 11 की 11 जो है वो बेहतरीन तरीके से, 10 ऑब्वियसली कीपर को निकालते हैं तो वो बेहतरीन तरीके से प्रेस करती है। इसकी वजह से बारसा का सबसे ज्यादा कंट्रोल था फर्स्ट हाफ में, क्योंकि बारसा प्रेस बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रही थी, सिर्फ एक भी लूप होल नहीं था। एंड रफीनिया प्रोवाइड्स दैट, जिसकी वजह से बॉल बार बार बारसा रिकवर कर रही थी। और एक पॉइंट के अंदर, एक पॉइंट ऐसा था कि 15 मिनट तक 90% पोजेशन था बारसा का, तो बारसा वाज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गेम। उसमें एस्पेक्ट होता आपकी प्रेसिंग। ठीक है, रफीनिया इंटरसेप्शंस कर रहा था, ऑब्वियसली रफीनिया जो है वो ड्रिबल टेक ऑन्स नहीं कर रहा था, इतने लो ब्लॉक में बैठी हुई थी। लेकिन लोगों को ये बात समझ ही नहीं लगती, एक टीम लो ब्लॉक में बैठी हुई, आप टेक ऑन्स नहीं कर सकते। तो व्हाट रफीनिया वाज डूइंग, उसका लिंकअप प्ले अच्छा था, ही वाज नॉट गिविंग द बॉल अवे एट ऑल। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि जब आप लो ब्लॉक के अगेंस्ट खेल रहे होते हो तो आपने बॉल गिव अवे नहीं करनी, आपने एक पास करना है, आपने अश्योरिटी देनी है। दो चीजें होती हैं, एक होता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी और एक होती है अश्योरिटी। लोगों को समझने की जरूरत है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है विद एन आउटपुट, राइट, लेकिन अश्योरिटी जो होती है ना वो जरूरी है, स्पेशली इन सिस्टम लाइक बारसा जहां पे आपको कंट्रोल चाहिए होता है। वहां पे आप जब लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं तो आप बॉल गिव अवे नहीं करनी नहीं होती है आपने। एंड दैट्स व्हाई पेड्रो यूज्ड टू वर्क अंडर पेप गार्डियोला, एंड दैट्स व्हाई रफीनिया was required in this game. He was not giving the ball away. ठीक है, ड्रिबलिंग नहीं कर रहे थे, ऑब्वियसली वो तो हम कितनी दफा डिस्कशन कर चुके हैं कि बच्चों को ड्रिबलिंग देखनी है। ठीक है, बच्चों को स्टेप ऑफ वर्ड्स देखने हैं, तो वो बहुत जरूरी है कुछ लोगों के लिए। बट आप उसकी ओवरऑल गेम प्ले देखें, उसने फर्स्ट हाफ के अंदर 2 दफा स्विच किया लेफ्ट साइड के ऊपर टुवर्ड्स जॉर्डियल, एंड दैट वाज पिन पॉइंट। दिस इज व्हाट रफीनिया प्रोवाइड्स, दोस पिन पॉइंट पासेस, राइट, उसके क्रॉसेस, उसके पिन पॉइंट पासेस, दैट दिस इज व्हाट रफीनिया ब्रिंग्स। तो ये फर्स्ट हाफ था व्हिच वाज डिसेंट। और कैसी की बात करूं तो यार कैसी, मतलब उसने कुछ गलत नहीं किया फर्स्ट हाफ में, इवन 90 मिनट्स में भी कुछ गलत नहीं किया। आई स्टिल बिलीव देयर इज अ पावरफुल प्लेयर इन कैसी, और ही कैन स्टिल डू वंडर्स। आप देखिएगा अगर वो बारसा नहीं रुकते, अगर रुकते हैं, आई होप कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल बुस्केट्स अवेलेबल नहीं है तो ही कैन फाइंड दैट प्लेस इन दैट टीम,
और वो अपनी वर्थ जो है वो लोगों को दिखा सकें। लेकिन अगर वो बारसा नहीं रुकते और वो कहीं पे भी जाएंगे तो आप देखिएगा कैसी विल बिकम अ ह्यूज प्लेयर। ही हैज दैट इन हिम, राइट। और बेहतरीन गेम था उनका। और अगर मैं बाकी प्लेयर्स की बात करूं, बारसा टोटली 90 मिनट्स तक फुल कंट्रोल के अंदर थी। टेस्ट को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थ्रू आउट द 90 मिनट्स। तो उसके ऊपर मैं क्या बात करूं, अराहो, क्रिस्टनसन, दे वर एब्सोल्युटली अमेजिंग। क्रिस्टनसन का वो बॉल टुवर्ड्स रेफिनिया, आप यही बात कह रहा हूं कि उस गोल के अंदर जो जॉर्डी अल्बा का पहला गोल था, उसके अंदर इट वाज अ टीम वर्क। और टीम वर्क कब आता है, जब आपके पास अश्योरिटी होती है। अश्योरिटी क्या होती है कि आपके पास कंट्रोल होता है, आप शॉर्ट पासेस, मतलब जो क्लोज स्पेसेस होती हैं उसके अंदर आप शॉर्ट पासेस कर रहे हैं। रफीनिया, क्रिस्टनसन का बेहतरीन बॉल था, रफीनिया का बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया इतनी टाइट स्पेस के अंदर। ही वाज एबल टू फाइंड कैसी, एंड कैसी विद एन असिस्ट, अगेन अ ब्रिलियंट असिस्ट फ्रॉम कैसी एंड जॉर्डी अल्बा फिनिश। तो इट वाज अ टीम गोल। टीम को तब होता है जब अश्योरिटी होती है, राइट। बारसा क्यों करती थी एक एक पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छे टीम्स गोल, बिकॉज पूरी टीम के अंदर अश्योरिटी होती थी। तो क्रिस्टनसन हैड अ ब्रिलियंट गेम, इवन बेटर देन कुंडे और अराहो। तीनों में से सबसे बेहतर क्रिस्टनसन का गेम था, और अराहो और कुंडे का गेम भी बेहतरीन था। तो यू कैन इमेजिन कि क्रिस्टनसन का कितना अच्छा गेम था ये वाला। अल्बा गोल किया, असिस्ट किया, ही वाज इन्वॉल्वड एवरीवेयर ऑफेंसिवली एज ऑलवेज। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि अल्बा बहुत अच्छे हैं, लो ब्लॉक के अंदर थे तो ही वाज ऑलवेज अप, वहां पे वो अटैक कर रहे थे और बेहतरीन क्रॉसेस दे रहे थे और बेहतरीन पोजीशंस के अंदर आ रहे थे। तो अल्बा का गेम भी बहुत अच्छा था। बुस्केट्स जल्दी इंजर्ड हो गए। फ्रेंकी डियोंग वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। वो प्योरली सिंगल पिवट में तो नहीं खेल रहे थे, पेट्री उनकी सपोर्ट में थे, कैसी अप फ्रंट खेल रहे थे और गावी लेफ्ट साइड के ऊपर खेल रहे थे। लेकिन ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और तीसरे गोल के अंदर उनका पास टुवर्ड्स जॉर्डी अल्बा, एंड ऑब्वियसली फिर वो रफीनिया का गोल वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और फ्रेंकी डियोंग इज बॉलिंग, और मैं हमेशा से आपको कहता रहा हूं कि यार जो लोग फ्रेंकी को बेचने के चक्करों में थे ना पिछले समर, यू विल नेवर फाइंड अ प्लेयर लाइक फ्रेंकी हु सीमलेसली एडजस्ट इन एनी सिस्टम, स्पेशली इन बार्सिलोना सिस्टम। तो ऐसे प्लेयर आपको मिलते नहीं आराम से। और ऐसे प्लेयर्स अगर आप उठा के किसी और टीम को दे दोगे ना, तो फिर आपको बहुत वेट करना पड़ेगा इस तरह के प्लेयर्स दोबारा ढूंढने के लिए। तो फ्रेंकी वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, पेड्री वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उन्होंने एक बहुत अच्छा, रफीनिया की पूरे मैच में सिर्फ एक गलती थी, दैट वाज अ वर्ल्ड क्लास पास फ्रॉम पेड्री, जो कि उन्होंने हेडर मारने की कोशिश की थी, वरना उनको हेडर लेवेंडोस्की की तरफ देना चाहिए था। दैट वाज द ओनली मिस्टेक फ्रॉम रफीनिया। तो पेड्री को दो तीन दफा बॉल गिव अवे की, लेकिन ऑब्वियसली डिफेंस वाज देयर। क्रिस्टनसन ने इंटरसेप्शन की एक दफा, राहुल ने की, तो वो वहां पे बच गए। बट पेड्री का ओवरऑल गेम अच्छा था। गावी वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मुझे अब ऐसा ऐसा फील होने लग गया है कि गावी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेड्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन गावी थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार्सिलोना के सिस्टम के लिए। दो जगह पे, एक दफा फ्रैंकी ने एक एक लूपिंग जो है वो एरियल बॉल उनको दी थी, तो अपने से ऑलमोस्ट डबल प्लेयर था, एंड ही वाज एबल टू विन द हेडर, राइट। मतलब ऑन द ग्राउंड एबिलिटी तो एक अलग चीज है, फिर एक दफा उन्होंने पांव के करीब से हेडर विन किया, पांव में जाके उसने, मतलब ही इज एब्सोल्युटली अ मैड प्लेयर दैट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड इन अ बार्सिलोना सिस्टम। और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है मिडफील्ड में वो गावी है। वो ड्राइव करता बॉल के साथ, उसका वर्क रेट इज सेकंड टू नन, वो हेडर्स विन करता है इस हाइट के साथ। ही इज एब्सोल्युटली अ क्रेजी प्लेयर। तो गावी का बहुत अच्छा गेम था। उसके अलावा लेवेंडोस्की का भी बहुत अच्छा गेम था, उसका लिंक अप प्ले चल रहा था, ही वाज लाइक इंचेस अवे। वो दोनों ने बहुत बेहतरीन सेव किया, वरना आराम से लेवेंडोस्की वहां पे जो है वो बहुत बेहतरीन गोल मार सकते थे। Coming back to Rafinha again, I think Rafinha will prove a lot of. I want Rafinha to perform क्योंकि I want people to understand कि फुटबॉल इज जस्ट नॉट अबाउट ड्रिबलिंग स्टेप ओवर्स। अगर आपने सिर्फ ये फ्री स्टाइल देखना है तो आप जाके पांच लोगों की जो फुटबॉल होती है ना, फुट स्टॉल जो होता है, वो देखें, वहां पे आपको बहुत सी फ्री स्टाइलिंग और स्टेप ओवर्स और ये ड्रिबलिंग ड्रिबलिंग देखने को मिल जाएगी। वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं हमेशा कहता हूं कि ड्रिबलिंग फुटबॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैम्बॉयंस होनी चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका एंड प्रोडक्ट होना चाहिए। रफीनिया अश्योरिटी प्रोवाइड करता है। वो जो गावी की तरफ पास था उसका, दैट वाज एब्सोल्युटली यार, एक तो गावी वाला वो पास देख लें आप, ठीक है, जिसमें वो लेवेंडोस्की, इतना वो बेहतरीन पास था कि अगर लेवेंडोस्की पहुंच जाते उनका गोल था, गावी पहुंच गए तो उनका गोल हो गया। उसके अलावा
ही वॉज कॉन्स्टेंटली मेकिंग दोज रन। अब आपने देखा पहले लो ब्लॉक में बैठी थी गोल होने से पहले, तो रफीनिया अपनी वो छोटी पासिंग यूज कर रहे थे, फ्लैंक स्विच कर रहे थे परफेक्टली। एक तो बेहतरीन उसने फ्लैंक स्विच किया था टुवर्ड लेवेंडोस्की, जिसमें लेवेंडोस्की ने छक्का मार दिया था। लेकिन जब सविया थोड़ा सा बाहर निकल के आई तो फिर वो टेम्बले वाली सिचुएशन बन गई, तो वो कॉन्स्टेंटली रन मार रहे थे, फिर आपको ड्रिबलिंग भी देखने को मिली। ठीक है, एक दफा जो जो उन्होंने फ्री किक विन की थी, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वो प्रेसिंग, यार ही इज अ होल पैकेज मेरे हिसाब से, रफीनिया इज अ होल पैकेज। और एज आई सेड, द की वर्ड इज अश्योरिटी, रफीनिया प्रोवाइड्स यू अश्योरिटी। सो ब्रिलियंट मैच, ब्रिलियंट मैच फ्रॉम बार्सिलोना, 8 पॉइंट्स क्लियर। रफीनिया 2 गेम, अब यही बात है, देखो अब दो पिछला गेम से बहुत बेहतर खेला रफीनिया। इसी तरह अगर कैसी को भी टाइम मिलेगा तो आई एम 100% श्योर दैट ही विल आल्सो परफॉर्म। मेन चीज वही होती है, कॉन्फिडेंस, कंटिन्यूटी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अ प्लेयर नीड्स। और उसके पास ऑब्वियसली प्लेयर को भी रिस्पॉन्ड करना है और परफॉर्म करना है। सो गाइस, ब्रिलियंट 3 पॉइंट्स फ्रॉम बार्सिलोना, 8 पॉइंट्स क्लियर, और इसी तरह चलना है। हर मैच फाइनल है ला लीगा का, क्योंकि ला लीगा इज द प्रायोरिटी। डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्कल बारसा।